आज का संदेश है श्राप से आशीष की ओर, फ्रॉम मॉर्निंग टू प्रेजिंग, शोक से आनंद की ओर। दुनिया में कैसे कैसे लोगों को श्रापित माना जाता है। बहुत तरह के लोगों को हम बाइबल में श्रापित लोग कह सकते हैं। सबसे पहला श्रापित था सांप। उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर ने सारे जानवरों में से सांप को सबसे ज्यादा श्रापित किया। फिर श्रापित हुआ मिट्टी। हाबील के खून जब इस मिट्टी पे गिरा तो ये मिट्टी श्रापित हो गया। जहां कहीं भी खून खराबा होता है तो वह मिट्टी श्रापित होता है। ऐसे समय समय में इंसान का गुनाह के कारण भूमि श्रापित हुआ और लोग श्रापित हुए और शरीर श्रापित हुआ, तो वगैरह वगैरह। और हम पढ़ते पढ़ते अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15 पद से आखिरी तक अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्थाओं को नहीं मानने वालों के साथ क्या क्या श्राप लागू होगा, वहां एक लंबा तालिका है। तो अनाज्ञाकारी होने से श्रापित होते हैं। मलाकी 3 का 8, 9, 10 अगर पढ़ेंगे, जो लोग परमेश्वर को भी दशवांश नहीं देते हैं वे भी श्रापित होते हैं। ऐसे बाइबल में एक परमेश्वर का दास जो बड़ा सपना लेकर के सेवा शुरू किया था, लोग लालच के कारण कोढ़ रोग से श्रापित हो गया। कौन है? गेहजी। एलिशा के पीछे चला था, उसका भी यह सपना था होगा कि जैसा एलिया का दूना शक्ति एलिशा को मिला तो मुझे भी उसका दुगुना शक्ति मिल सकता है। परंतु सही समय में सही सेवा नहीं, सही समझ नहीं रखने के कारण, क्योंकि वह समय पैसों के पीछे भागने का समय नहीं था। और दूसरा राजा 5 का 26-27 में पढ़ते हैं, वह समय नहीं था रुपया के पीछे जाने का, और वह लालची हो गया, रुपया पैसा के पीछे गया और उस पर कोढ़ बीमारी का श्राप आया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो बाइबल में कोढ़ बीमारी को एक श्रापित बीमारी कहते हैं। तो बाइबल में से आज हम देखेंगे कि 10 कोढ़ी जो श्रापित थे वे कैसे परमेश्वर की आशीषों को देखा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका पढ़िए 11 से लेकर के के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। एक मिनट रुक जाए। इस 10 कोढ़ी के बारे में हम पढ़े होंगे और कई बार कहीं ना कहीं से संदेश सुने होंगे, परंतु शायद मैंने कभी नहीं कहा। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। कई सालों से हम आराधना प्रचार करते आ रहे हैं, परंतु आज पहली बार हम इसके संदर्भ में आज संदेश आगे ले जाना चाहते हैं। 10 कोढ़ी, 10 संख्या बाइबल में एक आशीषित संख्या है। 10 संख्या परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। और 10 सिक्का एक स्त्री के पास था, उसमें से एक खो गया। एक पूर्णता का संख्या है। 10 व्यवस्था परमेश्वर 10 आज्ञा को दिया था। तो 10 संख्या आशीष की संख्या है। तुम्हें 10 दिन का क्लेश भोगना पड़ेगा।
और अंत में तुम्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित 2:10। और दानियल ने राजा से यह गुजारिश किया था कि हमें 10 दिन का साग पात दिया जाए और हमारा इम्तिहान लिया जाए। तो बाइबल में उत्तम कामों में 10 संख्या इस्तेमाल हुआ है, परंतु यहां पर 10 संख्या एक श्रापित लोगों का संख्या है। बाइबल में हम पिछले हफ्तों में भी पढ़ा था 10 कुंवारी दूल्हा से मिलने को निकले थे। ऐसे 10 संख्या में बहुत अच्छे घटना, 10 आज्ञा, 10 व्यवस्था है, 10 आज्ञा है, 10 कुंवारी है, 10 दिन का क्लेश है, इत्यादि इत्यादि। परंतु यहां 10 कोढ़ी श्रापित लोग हैं। कोढ़ बीमारी क्यों होता था? पाप के कारण होता था। लेवियों के किताब उसका 13 अध्याय 14 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, कोढ़ 3 जगह में होता था। इंसान का शरीर में होता है, और इंसान का वस्त्र में होता है, और इंसानों का घर में होता है। और जिसको भी कोढ़ होता है, लोग उसे पापी समझते हैं, अशुद्ध समझते थे। आजकल के जमाने में इतना आधुनिक चिकित्सा शुरू हुआ, तो कोढ़ बीमारी भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाता है। पर मुझे याद है बचपन में हम छोटे थे, हमारे गांव में एक कोढ़ी लोगों का आश्रम था, सरकारी आश्रम था, शहर से दूर था। उनको शहर में लोग, बाजार में आने से भी लोग घिन करते थे, नफरत की नजर से देखते थे। तो उनसे कोई मिलता नहीं था, छूत अछूत भेदभाव होता था। तो कोढ़ियों को बड़ा रोगी बोलते थे, और लोग उनको नफरत की नजर से देखते हैं, बड़ी घिन आता है लोगों को। तो ऐसे यहां 10 कोढ़ी। अब कोढ़ियों के लिए सरकार हो या संस्था हो या घर परिवार वाले हो, कोढ़ियों को घर से बाहर कर देते थे। हम बाइबल में देखते हैं कोढ़ियों को भी नगर से बाहर कर दिया जाता है। लेवियुस का 13 अध्याय का 46वां पद को पढ़िएगा। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। जिसको कोढ़ लगा है वो अकेला रहेगा, और उसका निवास स्थान कहां होगा? छावनी के बाहर, गांव के बाहर, शहर के बाहर। एक जमाना ऐसा था, कोढ़ियों को शहर के भीतर रहने नहीं दिया जाता था, घर के भीतर रहने नहीं दिया जाता था, गांव के भीतर नहीं रहने दिया जाता था, उनको शहर से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए दूसरा राजा 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कुछ कोढ़ी थे, वहां 4 कोढ़ी थे, और वे शहर के प्रवेश द्वार के पास रहते थे। 7 अध्याय और उसका पढ़िएगा 3। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। फाटक के बाहर, शहर में शहरपना होता था, और शहरपना में एक फाटक होता था, एक गेट होता था। लोग उसी फाटक में से भीतर आएंगे और बाहर जाएंगे, और शहरपना है तो कोई हमलावर, दुश्मन, शत्रु आकर शहर पे हमला नहीं कर सकता। पर कोढ़ी लोग कहां रहते थे? फाटक के बाहर, शहर के बाहर। उनको शहर के भीतर इजाजत नहीं। तो प्रभु के नाम के धन्यवाद हो, लूका रचित सुसमाचार में ये 10 कोढ़ी भी फाटक के पास में पाए जाते हैं। और एक बार पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय यीशु मसीह गलील और सामरिया होकर के जा रहा था, और किसी नगर में प्रवेश करते समय, यानी एंट्रेंस में, बिल्कुल फाटक के पास में। तो ये लोग फाटक के भीतर तो नहीं होंगे, परंतु कहां होंगे? बाहर होंगे।
तो यीशु मसीह उनको देखे और वे यीशु मसीह को देखे। पढ़िए नीचे। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने दूर खड़े होकर, कोढ़ियों को किसी के पास आने का इजाजत नहीं है। वे दूर खड़े होकर क्या कहा? हे यीशु, हे मसीह, हम पर दया कर। ये कोढ़ियों ने प्रार्थना शुरू की। दूर खड़े होकर ऊंची आवाज से पुकार, ऊंचे स्वर से पुकार, हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कर। प्रभु के नाम के धन्यवाद। इन कोढ़ियों की दशा बदतर दशा थी। नगर के बाहर अगर वे शादीशुदा है, पत्नी से दूर है, अगर वे बुजुर्ग है, घर परिवार से दूर है, बच्चे हैं तो माता पिता से दूर है, और उनका गुजारा भीख मांग के होता था। शहर के बाहर वे भीख मांग के गुजारा करते थे। लोगों को दूर से पैसा फेंक देंगे, दूर से चावल, गेहूं, अनाज, आटा, रोटी, सब्जी रख के चले जाएंगे, तो उनका तकलीफ कोई उनका सुध ही नहीं लेता है। तो ऐसे बड़े तकलीफ हालात में वे जीते हैं, बड़ा श्रापित दशा। इसलिए किसी को वो रोग ना हो करके लोग हमेशा आशा करते हैं। परंतु ऐसा हुआ, जिसको भी हो जाता है लोग उसको घर से, शहर से बाहर कर देते हैं। ये लोग पूरा श्रापित अवस्था में। परंतु एक दिन यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश करने के समय इन्होंने यीशु मसीह को देखा। देखते ही पूरे मौका का सही इस्तेमाल किया और क्या कहा? हे यीशु, हे प्रभु, हम पर दया कर। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारा दशा कितना भी बुरा दशा हो, हमें प्रभु के प्रति अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना चाहिए। उनका दशा, उनका स्थिति कैसा था पता है? लाइलाज। कोढ़ लोगों का कोई दवाई उस वक्त नहीं था। शायद आपका भी कोई स्थिति ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा ये मेरा समझ से परे है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लिए नामुमकिन है, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, ये मेरे लिए असंभव है। 10 कोढ़ियों का स्थिति असंभव था। वो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे कि हम लोग चंगे हो जाएंगे। वे जिंदगी में कभी सपना भी नहीं देखे होंगे कि एक दिन हम अपने अपनों से फिर से मिलेंगे। उन्होंने परिवार को खोया है, समाज को खोया है, रोटी, वस्त्र, कपड़ा, मकान सब खोया है। वे लोग पूरी तरह से टूटे हुए लोग हैं, क्योंकि जो कोढ़ी होते थे उनका वस्त्रों को फाड़ दिया जाता था। वे कभी भी अच्छा पोशाक नहीं पहन सकते। परमेश्वर का यह हुक्म था कि कोढ़ियों का वस्त्र फाड़ दिया जाए। पढ़िएगा लेवी उसका 13 अध्याय का उसका 44-45। तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको और से अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढपे हुए अशुद्ध पुकारे। जिसमें कोढ़ हो उसका वस्त्र को फाड़ दिया। वो नया कपड़ा नहीं पहन सकता, अगर पहनेगा तो भी उसको फाड़ करके फटा हुआ कपड़ा पहने, और वो कभी कंघी नहीं कर सकता। हमेशा उसका सर का बाल बिखरा हुआ रहेगा। किसी जमाने का ये श्राप था और किसी जमाने में उसका एक जमाने में वो क्या था? श्रापित लोग फटा कपड़ा पहनते थे, और एक जमाना ऐसा आ गया स्टाइलिश लोग फटा वाला पहनते। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोढ़ का कनेक्शन है इसमें। भले स्टाइल है, परंतु ये कोढ़ियों का वरदान है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। कहीं ना कहीं एक श्राप है, कहीं ना कहीं एक कर्ष है, एक अशुद्धता है इसमें। अगर वस्त्र फटेगा तो बदन ना दिखेगा, तो दिखेगा। तो ये एक श्रापित वस्त्र है। कौन सा वस्त्र? श्रापित वस्त्र है।
जिस वस्त्र में बदन दिखता है, इसलिए ऐसा वस्त्र हमें नहीं पहनना। तो ये 10 कोढ़ियों का दशा ऐसा हो गया था, ये लोग वस्त्र में भी पूरा तड़प रहे थे कि उनको अच्छा वस्त्र नहीं मिल रहा है, खाना पीने में भी तड़प रहे थे, उनको किसी सुविधा नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, ऐसा जिंदगी किसी का ना, जिंदगी में सारे दरवाजे इनके लिए बंद है, सारा रास्ता इनके लिए बंद है, सारा सुविधा से वे दूर है, जिंदगी पूरी तरह से इनका खत्म हो चुका है। ऐसा निराशा और ऐसा टूटे हुए और त्यागे हुए लोग हैं। परंतु एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे थे। हमारा जिंदगी अगर उसमें से कुछ भी हमारी जिंदगी में है, तो यीशु मसीह ही उसका समाधान है। शायद आप में से बहुत कुछ खोया होगा, शायद आपका जिंदगी में कुछ ऐसी लाइलाज समस्या हो सकता है, हो सके कोड़ नहीं है, परंतु कोड़ से भी भयानक कुछ समस्या हो सकता है, हो सके कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, परंतु शायद आप बहुत अकेले जी रहे होंगे, शायद आपको बहुत तन्हाई सता रहा होगा। ये कोढ़ियों के पास सारा समस्या है, खाने पीने की मोहताज है, वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, गरीबी है, हर तरह का तकलीफ है। अगर ऐसा दशा अगर हम में किसी को भी कुछ भी उनमें से है, तो मेरा आज का संदेश आपके लिए, यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे थे। इन कोढ़ियों ने 5 काम किए जो हमें करना अनिवार्य है। पहला काम, इन्होंने ऊंचे स्वर से परमेश्वर के सामने दया का प्रार्थना की। और एक बार पढ़ो। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। पास नहीं आ सकते क्योंकि यीशु के साथ भीड़ जाती है, लोग नफरत करेंगे, भगाएंगे, मार सकते हैं, डांट सकते हैं। उन्होंने दूर से कहा, हे यीशु, हे प्रभु, हम पर दया कर। मेरे प्रभु के लोगों, आपको समझ ना आए कि आपकी हालात कितनी बुरा है, आपको कुछ भी उपाय समझ ना आए, आप केवल एक ही प्रार्थना करना, प्रभु आप हम पर दया करिए, आप उस पर दया करिए, मेरे परिवार पर दया करिए, मेरे सेहत पर दया करिए, मेरे परिस्थिति पर दया करिए, मेरे ऊपर दया करिए। इन्होंने नहीं कहा कि प्रभु कोढ़ को चंगा कर दीजिए, इन्होंने नहीं कहा हमारा नया वस्त्र चाहिए प्रभु, कई साल हो गए हैं हम फटे कपड़े पहन रहे हैं, इतने गरीब हैं, कई साल हो गए अच्छा खाना नहीं खाए। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, एक ही शब्द में सारा चीज पैकेज के साथ भरपूर था। आपको समझ ना आए एक एक करके बताना, पर आपकी गोदी में सब चीज होगा अगर प्रभु की दया आप मांगते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु हमारी गोदी से ज्यादा हमारी दिल की पुकार को सुनना चाहते हैं। कई बार हम कितना सुंदर शब्दों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, वो बाहर के लिए ठीक है, अगर हम एक झुंड में हैं तो हम सुंदर शब्दों के साथ प्रार्थना करना अच्छा है, सुनने वालों को भी उसमें एक अच्छा महसूस होता है। परंतु अगर वो सुंदर शब्द ही है और परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो प्रार्थना बेकार है। क्योंकि वो प्रार्थना कैसा प्रार्थना है? कपट प्रार्थना है। प्रभु सुना ही नहीं और आप सुंदर शब्द का पूरा साहित्य मार रहे हैं। प्रभु से तो प्रार्थना ग्रहण ही नहीं हुआ, तो वो प्रार्थना तो असली नहीं, वो तो नकली हो गए। तो मेरे प्रभु के लोगों, कई बार आपको सुंदर शब्दों को जोड़ करके सुंदर साहित्य के साथ प्रार्थना करना भले ना आता हो, परंतु आपका दिन में अगर परमेश्वर के लिए तड़प है, आप अगर शब्दों को नहीं बयान कर पा रहे हैं, फिर भी प्रभु की दया मांग रहे हैं, तो आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आप उस दया का धनी परमेश्वर, दया का सागर परमेश्वर, दयालु परमेश्वर अपनी दया से सारा प्रबंध एक साथ पूरा करेगा। अच्छा हुआ ये लोग चंगाई नहीं मांगा, ये तो कपड़ा शायद नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलता। इन्होंने कहा प्रभु दया कर।
हालेलुया। ये दया में उनके वस्त्र पर दया आ गया, उनके घर पर दया आ गया, उनके शहर पर दया आ गया, उनके खान पान पर दया आ गया, उनके जिंदगी में दया आ गया। और दया क्या हुआ पता है? दया क्या किया पता है? उनका ठिकाना बदल दिया, उनका रूप बदल दिया, उनका पोशाक बदल दिया, उनका भविष्य बदल दिया, उनका जिंदगी बदल दिया। खोया हुआ सारा आशीष उनको फिर से दिला दिया। परमेश्वर का दया। हमेशा दुआ में बैठकर प्रभु की दया मांगो। प्रभु का दया हमारी सारे खोई हुई स्थिति को फिर से हमें लौटा सकता है। परमेश्वर का दया हमारे सारे बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से संवार सकता है। परमेश्वर का दया जो हम शब्दों में नहीं बोल सकते, वो चीजों को भी दे सकता है। इसलिए कोढ़ियों का प्रार्थना एक आदर्श प्रार्थना था। वो लोग बोले तो क्या बोले, एक एक करके कितना मांगे, बस उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, गुरु हम पर दया। हमेशा इन कोढ़ियों का एक ही आवाज होता था। क्या? रास्ता में जाते समय एक ही आवाज निकालते थे। क्या आवाज है? मैं अशुद्ध हूं, क्योंकि कपड़े ढांके हुए रहेंगे, चेहरा छुपाए हुए रहेंगे। मैं अशुद्ध हूं। यह आवाज सुनते ही लोग उनसे भाग गए, क्योंकि कोढ़ियों को ऐसा आवाज दे देकर चिल्ला चिल्लाकर जाने के लिए प्रभु ने कहा, और अपना मुंह ढांके हुए रहे। मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, तो लोग रास्ता दे देंगे और ये लोग जाएंगे। प्रभु ने कहा, पर एक दिन आया, इनके मुंह की बोली चेंज हो गया। मैं अशुद्ध हूं बोलना छोड़कर, हे प्रभु, हे यीशु, हमें दया। जब तक आप खुद की स्थिति को ही आप देखते रहोगे, आप प्रभु की दया नहीं पाएंगे। हम लोग क्या बोलते? मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो अमका हूं, मैं तो धमका हूं। ये सब बोलना बंद करो। आप प्रभु के सामने जो है सो है, प्रभु जान रहे हैं। प्रभु की दया मांगो, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से पुकारो, प्रभु को पुकारो, प्रभु की दया को पुकारो। कई बार हमारा प्रार्थना थोड़ा सा बदलना चाहिए। प्रभु के नाम के धन्यवाद। यीशु मसीह दया से भरपूर परमेश्वर है। यीशु ने क्या कहा? उनको देखकर नीचे पढ़ो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु ने उनको देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये कोई बात हुआ जी? ये लोग क्या मांग रहे हैं? प्रभु दया करिए। यीशु मसीह दया का धनी, जाके उनको अपने गले लेना चाहिए था, छूना चाहिए था, चंगा करना चाहिए था, कपड़ा पहना देना चाहिए था और बोलना चाहिए था, मैं मसीहा हूं। कुछ लोग ऐसा उम्मीद किए होंगे। यीशु मसीह ने बोला, जाओ याजकों को दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 10 के 10 कोढ़ी बड़े बेताब है, बड़े व्याकुल है और मांग रहे हैं, गुरु प्रभु हम पर दया कर। यीशु मसीह ने दूर से ही कह दिया, जाओ याजक को अपने आप को दिखाओ। उस जगह में हम लोग होते तो क्या बोलते? इसको बोलना बेकार है। अरे चंगाई कुछ करता, थोड़ा कुछ अन्य भाषा बोलता, थोड़ा सा हाथ रखता, थोड़ा धकेलता, थोड़ा प्रेयर करता, थोड़ा टच, कुछ ऐसा कुछ बोलता, कुछ तो बोलता है, जाके याजक को दिखाओ। याजक लोग जाने से भगाता है, बोला तू कोढ़ में भाग से बोलता। बोला कैसा गुरु? हम लोग होते तो यही बोलते कि नहीं बोलते? हम लोग होते तो क्या बोलते? प्रभु आप पहले से करिए, उसके बाद याजक को क्या, सारा दुनिया को हम। यीशु मसीह वहां परख रहे थे और फरमाई, जितना प्रार्थना करने वालों में प्रभु आपको परखते हैं। क्या परख रहे हैं? ये लोग कितना विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ याजक को दिखाओ। बोलने का मतलब क्या है? एक कोढ़ी
कब याजक को दिखाता है? जब उसको चंगा हो गया महसूस होता है, तब नियम है। पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन 13-14 अध्याय में अगर कोई भी कोढ़ी चंगा हो जाता है तो उसको महसूस होगा। कैसे महसूस होगा? दर्द कब हो जाएगा, घाव सूखने लग जाएगा, तो उसको महसूस होगा। तो उस घड़ी वो एक रिक्वेस्ट करता है याजक से, याजक महोदय हमें कृपया आप जांचिएगा, क्योंकि आप ही ने हमें कोढ़ी ठहराकर शहर से बहिष्कार कर दिए थे। तो आज हम दवाई खाए या प्रार्थना किए, अब हमारा घाव कम हो गया है, दर्द नहीं है, अब घाव बढ़ भी नहीं रहा है, तो हम शुद्ध हो गए हैं। आप जरा सा हमें परखिए और हमें शुद्ध घोषणा करिए ताकि हम अपने घर में रह सकें। तो याजक क्या करेगा? उसको 7 दिन क्वारंटाइन में रखेगा, एक कमरे में लॉकडाउन करके रखेगा। 7 दिन में घाव अगर नहीं बढ़ा, उसको फिर 7 दिन रखेगा, 14 दिन रखेगा। 14 दिन में घाव अगर नहीं बढ़ा तो उसको डिक्लेयर करेगा ये बंदा का कोढ़ शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्वारंटाइन वहां से शुरू है 14 दिन का, ठीक है? तो प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। अब 14 दिन के बाद याजक सर्टिफिकेट देने का है। क्या सर्टिफिकेट? तुम लोग शुद्ध हो। देखो, कोढ़ी शुद्ध हो सकते हैं, घाव फिर भी रहेगा। कोढ़ी शुद्ध हो सकते हैं, उनका कीटाणु, उनका जो वायरस है, उनका जो जर्म है, वो सब मर जाता है, दाग नहीं हटता, घाव थोड़ा थोड़ा रहेगा पर वो फैलेगा नहीं। तो इसीलिए कोढ़ियों को ये घाव और ये जो धब्बे हैं, ये जो दाग है, मिटने में समय लग जाते हैं। इसलिए पहले जाके याजक देखेगा बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है ये शुद्ध है, चंगा नहीं है, शुद्ध है। अब ये घर में रह सकता है, अब ये आप लोगों के साथ मिल सकता है, क्योंकि इसका बीमारी फैलेगा। शुद्ध होना और चंगा होना फर्क है। नामान कोढ़ी को क्या हो गया था? शुद्ध भी हो गया और घाव गायब हो गया। एकदम नवजात शिशु के समान उसका त्वचा कोमल बन गया, यानी पूरा क्लियर, पूरा साफ चंगा है। परंतु कोढ़ियों के साथ कई बार ऐसा होता है, घाव रहता है पर घाव शुद्ध हो चुका रहता है, उसका कीटाणु मर गया रहता है। तो प्रभु ने जो 14 दिन का प्रोसेस है, प्रभु उसको बोल रहे जाके तुम दिखा दो, तुम्हारा 14 दिन का कोर्स तुम्हारा प्रार्थना में मिल चुका है, चंगे तुम हो चुके। ये 10 के 10 कोढ़ी देख रहे, हाथ उंगली ऐसा है, उंगली नहीं, घाव जैसा का वैसा है। अच्छा हुआ हम लोग नहीं है 10 में से। हम लोग बोलते प्रभु जी पहले चंगा तो करिए, हम एकदम जाएंगे। ये 10 के 10 यीशु का बात मानकर जाना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोढ़ियों का दूसरा क्वालिटी है, ये लोग आज्ञाकारी है। आप जिंदगी को बदलना चाहते हो, ज्यादा सवाल मत करो, आज्ञा मानो। ज्यादा लॉजिक मत दिखाओ, ज्यादा ज्ञान मत दिखाओ, ज्यादा अपना तर्क मत दिखाओ। यीशु का जो वचन है उसको मानना है तो मानना है तो मानना है। किसने कहा शराब पीना क्यों मना है? वो तो हेल्दी होता है। क्यों मना? इसीलिए मना है क्योंकि प्रभु ने बोला, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो। उसके ऊपर कोई तर्क है? प्रभु बोल दिया है तो बोल दिया है। जो ज्यादा तर्क करने वाले कभी आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु के नाम के धन्यवाद। प्रभु के लोगों, ये लोग तर्क नहीं किया, ये लोग आर्गुमेंट नहीं किया। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? घाव है प्रभु, सूखा नहीं है। ओ प्रभु जी आप बोल रहे हैं जाके दिखा, वो गलियाएगा, वो भगाएगा। कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये लोग आज्ञा मानना शुरू किया। प्रभु देख रहे थे ये लोग मेरा बोली को विश्वास करेगा या नहीं करेगा। ये 10 के 10 आज्ञा मानना शुरू की। पर मालूम है ये लोग क्यों आज्ञा मानना शुरू किए? क्योंकि उनको यीशु पे विश्वास था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे पढ़िए।
और जाते ही जाते क्या? जाते जाते वे शुद्ध हो गए। क्या हो गए? हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह जब बोला तुम जाकर याजक को दिखाओ, तब शुद्ध हुए थे, तब भाव था। अच्छा हुआ वहां नहीं था कोई हम लोग के जैसा, भाव फैला हुआ, बस निकल रहा है, खून है, दर्द है, और यीशु मसीह बोलता कुछ भी, जाके याजक को दिखाओ, दिमाग खराब, पहले ठीक कर। ये है हम लोग। पर प्रभु क्या बोल रहे हैं? जाके याजक को दिखाओ। अब ये कोड़ वाला बंदा, इसका हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घाव है, खून है, पस है, इसको ऐसे स्थिति में मैं शुद्ध हूं, याजक जरा देखिए, बोलने के लिए क्या चाहिए? हाँ? विश्वास। ये लोग कई साल से बाइबल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोड़ी है, चर्च नहीं गया होगा, शायद पवित्र आत्मा तो पाया ही नहीं होगा, पर विश्वास है। और हम लोग सब पंचायती करते रहता है, प्रार्थना तो बहुत ही करता है, बाइबल तो इतना पढ़ता है कि पादरी का भी गलती होगा तो मालूम चल जाता है, इतना ज्ञान है, गवाही तो बहुत है, अनुभव भी बहुत है, और विश्वास कईयों का तो पूरा जीरो है, कईयों का थोड़ा थोड़ा है। विश्वास इनके बड़ा ऊंचा विश्वास था, बड़ा विश्वास था। यीशु ने कहा जाओ याजक को दिखाओ, और ये 10 के 10 जाना शुरू किए। उसमें से एक भी बंदा अविश्वासी नहीं था। भाई सुनो, हालेलुया। 10 के 10 जा ही रहे थे, एक कदम बढ़ाए, दूसरा कदम बढ़ाए, तीसरा कदम बढ़ाए, घाव थोड़ा सा ठीक होने लगा। चौथा, पांचवा, छठवा कदम बढ़ाते बढ़ाते हुए देख रहे हैं घाव ठीक हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, पस छूट रहा है, ब्लीडिंग बंद हो रहा है, आराम महसूस हो रहा है। वे जाते जाते शुद्ध हो गए। मेरा कहने का मतलब है, आप बहुत प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के बाद चुप नहीं रहना, प्रार्थना के बाद आज्ञाकारी बनो, और जाते जाते आप चमत्कार को देखोगे। हम लोग कैसे मालूम है? चमत्कार देखने से कदम शुरू करते हैं ना, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, आप प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास के साथ व्यापार शुरू करो, विश्वास के साथ नौकरी शुरू करो, विश्वास के साथ सेवकाई शुरू करो, विश्वास के साथ हर काम को शुरू करो, परंतु वो काम बाइबल के आधार पे होना चाहिए, वो काम प्रभु का आज्ञा होना चाहिए। विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ तो आप चमत्कार को देखोगे। मालूम है, मसीह जिंदगी में ये कोढ़ियों का तीसरा विशेषता था, ये लोग विश्वास का कदम निकाला। पहला है प्रार्थना करने वाले, दूसरा है आज्ञाकारी। कैसा आज्ञा है? थोड़ा ऊंच नीच होगा तो डांट पड़ेगा। आज्ञाकारी। तीसरा है विश्वास। विश्वास, प्रभु ने बोला है तो चंगाई तो होगा, दर्द है अभी पर हम जाएंगे। ओह वंडरफुल, जाते जाते चंगे हो गए। और हम लोग क्या है? नहीं रहे, और प्रार्थना करो, चंगा होगा तभी ना जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, इतना प्रार्थना करो, और करो, और करो, और प्रार्थना करो, एकदम चंगा हो जाने दो, फिर हम जाके दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने प्रार्थना किया किसी विषय के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, देखो वो काम में प्रभु का हाथ देखोगे। आप प्रार्थना किया, उपवास किया, उपवास के बाद नेक्स्ट कदम क्या मालूम है? विश्वास से कदम निकालना। बाइबल में कई लोग हैं, प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद विश्वास से कदम आगे बढ़ाए। उनमें से ये 10 कोढ़ी भी है, उनमें से बोलिए और कौन? एज्रा याजक इस्राएलियों को 3 दिन का उपवास ठहराए। एज्रा 8 का 15 में अहवा
नदी के किनारे 3 दिन का फास्टिंग हुआ। 20, 21, 22 में उपवास का प्रार्थना किए करके लिखा। क्यों उपवास किए किसी को याद है? सरल यात्रा के लिए, धन संपत्ति है तो चोरी ना हो जाए रास्ते में, रास्ते में लुटेरे लोग हैं, चिंताएं होता है, और हमारे स्त्रियां, जवान बेटियां और हमारे परिवार है, तो किसी पर किसी तरह का दुष्कर्म ना, हमारा परिवार बचा रहे, हमारा संपत्ति बचा रहे। तीसरा, राजा को हमने बड़ा बड़ा बात बोल रखा है, अब राजा को हम सहायता नहीं मांगेंगे। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर है तो हमको किसी बात की चिंता नहीं है, ऐसा बहुत बहुत बड़ा बड़ा गवाही दे रखा है। अभी राजा को बोलेंगे, सुनिए ना राजा, रास्ते में दुश्मन है, चोर है, डकैती होता है, छिनताई होता है, आप 1 बटालियन फौज दीजिए ना। तो राजा क्या बोलेगा? अरे तुम तो प्रोफेसर हो, बड़ा बड़ा शिक्षण देते हो, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को किसी चीज का डर नहीं बोलते हो, और तुम बटालियन मांग रहे हैं, बस हो गया तुम्हारा। तो एजरा को क्या लगा? हमारा गोली नीचे ना हो जाए, रास्ता में डकैती होता है, हमारा धन संपत्ति कोई लूट ना ले, क्योंकि बहुत सारा पैसा लेके, रुपया लेके जा रहे थे। हमारे बच्चों के साथ अपव्यवहार ना। 3 दिन का फास्टिंग के बाद कोई आके बताया, ओ आपका प्रार्थना में बड़ा चमत्कार हो गया है, रास्ता का सारा डकैती लोग, डाकू लोग भाग गया। कोई बताया? कोई बताया? नहीं बताया। रास्ता का सारा चोर लोग बोला है, अनाउंस कर दिया है न्यूज में, अखबार में, रेडियो में कि आज के बाद हम 4 महीना तक चोरी नहीं करेंगे। बताया? कोई डाकू डकैती करने वाला नहीं बताया, कोई चोर नहीं बताया। एजरा प्रार्थना करने के बाद, विश्वास करने के बाद, विश्वास से कदम बढ़ाया। हमने जिस परमेश्वर से मांगा है वो परमेश्वर दुश्मन को हटाएगा। ये विश्वास के साथ सबको लेके निकला। सुनो, प्रार्थना बहुत करते हैं, उपवास बहुत करते हैं। आप जिस विषय के लिए उपवास करते हैं, उपवास हमेशा नहीं करना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन करना। उसके बाद विश्वास से काम बढ़ाना, पैर बढ़ाना, कदम बढ़ाना। यह है विश्वास जिंदगी। खाली प्रार्थना ही करते रहेंगे, जब होगा तब हम आगे बढ़ेंगे नहीं। प्रार्थना करने के बाद विश्वास से आगे बढ़ना। हन्ना प्रार्थना की, आंसू बहाए, उसको बच्चे नहीं मिल रहे थे, और उसके बाद प्रार्थना के बाद विश्वास की। पहला सामुएल 1:18 में लिखा गया है, प्रार्थना करके आई, उसके बाद उसका चेहरे में उदासी नहीं दिखा। क्या है? क्यों नहीं दिखा? कारण यह है, वो मांगी विश्वास से। उसका विश्वास कहां झलक रहा है? चेहरे में। उसका सौत पूछी होगी, क्या हुआ दीदी, रो नहीं रही? बोला क्यों रो, मैंने मांग लिया है। तो मिल गया क्या? नहीं मिला। तो क्या हुआ? हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, मिलेगा ना। एजरा के चर्च मेंबर में हमारा मेंबर कोई होता तो क्या होता? फास्टिंग तो कर लिए हैं, थोड़ा इंक्वायरी भी करिए, भेजिए 2-4 जवानों को कि रास्ता में डकैती लोग हट गया कि नहीं, थोड़ा सा सिक्योर होने के बाद हम लोग निकलेंगे। इजराइलियों का विश्वास मानना पड़ेगा। एजरा ने कहा चलो तो चले। रास्ता में एक भी चोरी नहीं हुआ। विश्वास खाली करते रहने से नहीं होगा, काम के बिना विश्वास मरा हुआ है, डेड है। आप उपवास करते हो, आप प्रेयर करते हो, तो विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाओ, तभी आप प्रभु का चमत्कार हाथ को देखोगे। हालेलुया। हन्ना प्रार्थना की, प्रभु दे दिया, विश्वास की, खुशी खुशी से रहने लगी, और सही में प्रभु उसको संतान दे दिया। इजराइली याजक लोग जब मूसा के बाद जब कनान देश पहुंचने ही पर थे, तो सामने में यरदन नदी था, और यहोशू बोलता है याजक जो संदूकधारी है, जाओ और यरदन में पांव रखो, यरदन 2 भाग हो जाएगा। यरदन में उन्होंने विश्वास में पांव रखा।
हम लोग होते तो क्या बोलते, 2 भाग पहले होने दो, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना पुराना। कौन सा? मूसा क्या किया था? पहले 2 भाग किया था, तब गए थे आया बता। पर यीशु क्या बोलता है? पहले पैर रखो तब 2 भाग होगा। कभी कभी हमारा समस्या पहले से गायब होगा, कभी कभी आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो गायब होगा। हालेलुया। हर बार एक ही जैसा नहीं होगा, कभी कभी पहले से समस्या गायब होगा और कभी कभी आप विश्वास से आगे बढ़ो। आप जाते जाते प्रभु का काम को देखोगे। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु हमको इतना बड़ा मीटिंग में बुला रहे हैं, कई साल पहले की बात, हम लोगों को आता जाता है नहीं, उतना बड़ा मीटिंग में बोलने लायक तो है। मन में प्रेरणा मिला, तुम जाओ, क्या जाने जाते जाते प्रभु का काम को देखोगे। और सही में मैं जाता रहा और प्रकाशन पाता रहा। मैं जाता रहा, प्रभु का वचन को सीखता रहा और सिखाता रहा। पहले पूरा सीख लेंगे तब जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले पूरा पावर पा लेंगे, नहीं जी। जाओ, जो जरूरत है वो सामान प्रभु तुमको देगा। इस्राएली लोग मिस्र देश में मूसा की अगुवाई में जब मिस्र देश से निकलने पर थे, अच्छा हुआ, कितने पुरुष थे? हाँ, कितने लाख? 6 लाख। ये 6 लाख में एक भी अविश्वासी नहीं था। ये तो क्या बोलता, कमेटी मीटिंग बैठाओ। कितना दिन का सफर है? बजट बनाओ। अच्छा, 6 लाख है, हमारी स्त्रियां 12 लाख है, हमारे बच्चे 18 लाख है, कम से कम 40 लाख है। इतने लोग का राशन कहाँ से आएगा? इतने लोग का फंडिंग कौन करेगा? नाश्ता, मूसा जी, डायरेक्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, इन लोग का नाश्ता का क्या प्रबंध है? लंच। अच्छा, सोएंगे कहाँ पे? कितना दिन का सफर है? मूसा बोला 40 साल। ठीक है, दिमाग बोला ठीक है, कितना दिन का सफर? 40 साल। कैसे लेके जाओगे? जंगल में। क्या बोलेंगे हम लोग होते तो? कहाँ के? ये पागल था ना। क्यों? बोला इतना बड़ा भीड़ को लेके 40 साल जाएगा, कहीं पैसा कौड़ी, खाना पीना, घर मकान, सेफ्टी का कोनो व्यवस्था नहीं है। ले निकला हुआ नेता, मानना पड़ेगा इस्राएलियों का विश्वास। अगर प्रभु 10 बड़े चमत्कार करके मिस्र से निकाला है तो 40 साल हमारा सारा जरूरत पूरा करेगा। इस विश्वास से वे लोग कदम आगे बढ़ाए। सुनो, मसीह जिंदगी खाली बैठ के प्रार्थना में एकदम रटते रहने से नहीं होता है। आप जिस विषय के लिए प्रेयर करते हो, विश्वास से उसको पाने के लिए आगे बढ़ो, तब मन्ना बरसता हो देखोगे। मिस्र देश में मन्ना नहीं बरसा, ना ही कनान देश में मन्ना बरसा। विश्वास में वे लोग आगे बढ़े, तब मन्ना खाए, तब चट्टान से पानी पिए, तब समुद्र 2 भाग हुआ, तब अमालेकियों से लड़ाई जीते। आप जब तक विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, प्रार्थना के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, प्रभु का चमत्कार को नहीं देखोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सारा चीज दे दे तब हम जाएंगे, ये तो अविश्वासी है। पाने के बाद जो विश्वास करता है, थोमा वाला बात हो। थोमा तो और बहाने, देखने के बाद भी विश्वास नहीं बोलता है, हम टेस्ट करेगा तभी हम विश्वास करेंगे। पता नहीं उसी के चलते भारत ऐसा हो गया, क्या पता नहीं। प्रभु के लोग, आप अगर प्रभु का बड़ा अद्भुत काम को देखना चाहते हो, प्रेम पहला बात है, दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा है विश्वास से कदम बढ़ाओ। जाते जाते वे चंगे हो गए। नीचे पढ़ो। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जाते जाते उनमें से एक बंदा ने क्या देखा?
बाकी लोगों का आंख खराब था। यही तो प्रॉब्लम है। जाते जाते एक बंदा ने देखा कि क्या हो गया है, मैं चंगा हो गया हूं। और वो ऊंचे स्वर से प्रभु का महिमा करने लगा। क्या किया होगा नहीं मालूम है। वो बोला होगा, प्रभु मुझे चंगा कर दिया है, यीशु मुझे चंगा कर दिया है, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मेरा पैर ठीक हो गया है, मैं चंगा हो गया। पूरा रोशन भाई के जैसा बोला। रोशन भाई जब पूरा धुन में आते हैं ना, एकदम प्रभु के सामने खुल के आराधना कर। गलत बोला है? नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एकदम खुल के वो पूरा प्रभु का गुणगान करने लगा। बाकी 9 के 9 लोग, मुझे लग रहा है वो लोग शायद पेंटिकॉस्टल थे। माफ करना अगर संस्था का नाम ले लिया, क्योंकि मैं भी पेंटिकॉस्टल हूं, इसलिए ये 9 लोगों ने बोला दादा दिखा रहा है। चंगाई तो हम लोग को भी मिला, पर यीशु ने क्या बोला है, पहले जाके पहले याजक को दिखाना, उसके बाद प्रभु का स्तुति करेंगे, नहीं करेंगे बात की बात है। ये बंदा बोलता सबसे बड़ा याजक तो वही है रे बेवकूफ लोग, तो उसी को तो दिखाएंगे। अब जाते जाते हम चंगा हो गए हैं, अब चंगा हो ही गए, अब याजक का क्या दरकार है? हालेलुया। अब वो बोलता हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुमको आना है यीशु से मिलने, अरे धन्यवाद देना है, चंगा हो गया है, देखो नहीं ये कोई दाग, देखो नहीं ये कोई घाव, ठीक हो गया है, अब क्या जाना याजक के पास? अरे कोई घाव दाग रहेगा तब ना भाई याजक को दिखाएंगे, देखिए ना जी थोड़ा सुई डाल के देखिए दर्द है कि नहीं, थोड़ा देखेंगे, अब सर्टिफिकेट दीजिए। जाते जाते तो ठीक हो गए, अब क्यों जाना है याजक के पास? एक बंदा लौट आया, आकर नीचे पड़ो, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामने था। वो कौन था? मैं क्यों बोला मालूम है? बाकी 9 लोग दूसरा चर्च का था, ये एक ही बंदा गैर मसीह से आया था। बाकी 9 लोग कहां से होगा? शायद यहूदी होगा, पुराना मसीही लोग होगा। ये पुराना लोग ना, इनका हृदय भी बहुत बासी हो जाता है, ताजा नहीं रहता है, पुराना रहता है, ढीठ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी परमेश्वर के प्रति भक्ति नहीं आता है। ये 9 के 9 लौट के नहीं आया, एक ही बंदा लौट के आया, यीशु के कदमों में गिर गया और यीशु के धन्यवाद करने लगा और कहा, प्रभु जी मैं चंगा हो गया। यीशु ने क्या बोला नीचे? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? हाँ। तो फिर वे 9 कहाँ हैं? फिर वे बाकी 9 कहाँ हैं? हाँ नीचे। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। इसमें एक ही बंदा शुक्रगुजार है, बाकी 9 के 9 कैसा है? प्रभु से खाली पाना चाहते हैं, प्रभु को कुछ देना नहीं चाहते। हम धन दे, पैसा दे, दशमांश दे, दान दे, है ना, ये सब तो ठीक है, पर ये सबसे भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को दिल से आभारी व्यक्त करें और हम उसकी महिमा करें और उसकी बड़ाई करें कि आपने हमें चंगा किया है, आपने मुझे छुड़ाया, आपने मुझे बचाया, आप मेरे परिवार को ठीक किया, आप मेरे घर को ठीक किया, आप मेरी जिंदगी को ठीक किया। ये बोल बोल के हम उसको धन्यवाद दे। प्रभु ऐसा एक शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बंदा का स्तुति जिंदगी भर बंद नहीं हुआ होगा, ये जहां पे गया होगा एक ही बात बोलता होगा, प्रभु यीशु मसीह को हमने पुकारा, यीशु ने बोला जाओ, और हम जा ही रहे थे, हम चंगे हो गए, और हम आप यीशु मसीह को धन्यवाद उस दिन भी दिए, आज भी दे रहे हैं और जिंदगी भर देते रहेंगे। प्रभु के लोगों, उसका श्राप आशीष में बदल गया, उसका रोना आनंद में, स्तुति में बदल गया,
उसका तन्हा जिंदगी फिर से अपने परिवार के साथ मिलने का जिंदगी बन गया। उसका श्रापित फटे कपड़ा पहनने का जिंदगी दोबारा फटे कपड़ा नहीं पहना होगा, दोबारा वो नगर के बाहर नहीं रहा होगा, दोबारा वो कभी कोड़ियों के साथ नहीं रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है प्रार्थना करने वाले, आज्ञाकारी होने वाले, विश्वास से चलने वाले, उनका जिंदगी में परमेश्वर बदलाव लाएगा, उनका ठिकाना बदलेगा, उनका रूप बदलेगा, उनका परिस्थिति बदलेगा, उनका भविष्य बदलेगा, उनका जिंदगी को प्रभु आशीषित करता है। क्या हमारी जिंदगी में कांस्टेंट प्रेयर है? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम विश्वास से चल रहे हैं? ये तीन महत्वपूर्ण बात थी। तब चौथा बात था चंगाई, पांचवा बात था शुक्रगुजारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये 9 लोग से प्रभु दुखी है। प्रभु आपको नौकरी दिया, प्रभु आपको व्यापार दिया, प्रभु आपको परिवार दिया, प्रभु आपको सब कुछ दिया, बदले में आपको प्रभु के टाइम नहीं, संडे की आराधना के लिए टाइम नहीं। आराधना में किस लिए आते हैं? प्रभु की महिमा करने आते हैं। बदले में हमारे लिए प्रभु के लिए कुछ समय नहीं है। बाइबल में 2-3 बंदा ऐसे, एक हिजकिय्याह राजा था, प्रभु से बहुत भलाई पाया, बदले में घमंड किया प्रभु के सामने, प्रभु श्राप दिया। आप प्रभु से भलाई पाते हो तो घमंडी मत होना, वरना वो भलाई के बदले बुराई हो जाएगा। केवल बढ़ा देता हूं। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास शायद 26 अध्याय। उजिया के बारे में पढ़िए, उजिया राजा के बारे में 26 अध्याय उसका 15-16, 14-15-16। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने भाले, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। गोफन के पत्थर, गोफन कैसा होता है आपने देखा? गोफन शहर वाले भी देखे होंगे, ऐसे घुमाएंगे और मारेंगे, तो उसमें बड़ा चिकना पत्थर, धार वाला पत्थर होता है, बड़ा मजबूत पत्थर होता है, बहुत चिकना वाला होता है। अच्छा, तो उजिया राजा ने ये सब तैयार किया। नीचे फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और तंबूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। देखो यंत्र भी बनाए। कहां पे रखेगा? अपने यरूशलेम के ऊपर वाला जो गुम्मट है उसके ऊपर मशीन ठहराया। क्या है? नीचे पढ़ो। जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। ये मशीन में पत्थर रखेगा, इधर देखना, फिर ये पत्थर फेंकेगा सिपाही को। ये मशीन तब का है, आज का जो दिखा रहा है ये अभी का नहीं है। उजिया राजा ने टेक्नोलॉजी आविष्कार कर दिया था, तीर मारने का भी मशीन, पत्थर फेंकने का मशीन, अपने राजमहल के ऊपर में लाइन से सजा के रखा। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। अद्भुत सहायता, परमेश्वर का अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली, वो पावरफुल बन गया, जीतने लगा, नया नया इक्विपमेंट्स खरीदा, पावरफुल बन गया। बदले में क्या किया? परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। क्या हो गया? नीचे। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। लो, इतना अनुग्रह पाया, इतना उपकार पाया, इतना बरकत पाया, तो परमेश्वर के सामने शुक्रगुजारी होना चाहिए था। ये 9 कोढ़ी वाला झुंड पहले भी था। प्रभु से उपकार तो पाते हैं, परंतु प्रभु के सामने शुक्रगुजारी नहीं होती। प्रभु को ही विश्वासघात किया। ये झुंड आजकल भी दिखते हैं, आपका पूरा फायदा उठाएंगे और आप ही से विश्वासघात करेंगे। ऐसे लोग श्रापित होते हैं। नीचे पढ़ो। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजर्याह याजक
उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के दूत। बस छोड़ दीजिए, कोढ़ी हो गया, श्रापित हो गया। मेरा कहना है हमेशा हमें ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए। प्रभु अगर कुछ देते हैं प्रभु को नहीं भूलने का। गाना में स्वाति गाई ना, हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। एक बार हिजकिय्याह राजा भी ऐसा गलती किया था। पढ़िएगा 32 अध्याय का उसका 24, 25, 26। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों बस परमेश्वर का क्रोध आ गया। प्रभु के लोगों में यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं, दुआ करें, आज्ञाकारी बने, विश्वास से कदम बढ़ाना सीखें और प्रभु जो काम करेगा वो चमत्कार ही होगा। केवल चमत्कार चंगाई नहीं होगा, आपका पूरा जिंदगी बदल के रख देगा। तो 5वां काम आपका यहोवा का स्तुति निरंतर होता है। हालेलुया। ऐसा शुक्रगुजारी लोगों को प्रभु सदा खुश लगता है, प्रभु को खुश लगता है, प्रभु आनंदित होता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और जिंदगी में ठान लें, मैं प्रभु की दया को पुकारूंगा, प्रभु की कृपा को मांगूंगा और प्रभु की आज्ञाकारी बनूंगा, विश्वास से कदम बढ़ाऊंगा। आइए जिंदगी में अगर हमारा स्थिति कितना भी श्रापित हो, कितना भी बदतर हो, कितना भी कठिन हो, हमारा स्थिति को परमेश्वर बदल सकते हैं हमारी दुआओं से। आइए